Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about some important MCQs theory of behavior which consists 25 most important question which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग्स एंड रेयर स्टैम्प एक्सेट्रा इज एक्सप्लेन्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट। तो जो स्टैम्प की और पेंटिंग्स की एक्सप्लेन की जाती है विच इफेक्ट से, उसे स्नोप इफेक्ट बोलते हैं। स्नोप इफेक्ट सच टाइप का होता है जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर एक इंडिविजुअल वही उसी वस्तु को मतलब उसी कमोडिटी को परचेज कर रहा है, तो दूसरा अगर इंडिविजुअल उसी कमोडिटी को परचेज कर रहा है मतलब 2 लोग, तो उसकी जो वैल्यू है तो वो डिक्रीज होती है। या तो ये इफेक्ट होता है, या होता है जब कोई भी डिमांड होती है कमोडिटी की डिक्रीज होती है, कंज्यूमर सेम कमोडिटी का मतलब सेम कमोडिटी परचेज करने से स्नो इफेक्ट को बोलते हैं। उससे कमोडिटी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। और स्नो इफेक्ट फर्स्ट टाइम पे दिया था उसे हार्वे लाइमस्टीन ने दिया था। स्नो इफेक्ट और बैंडवागन इफेक्ट दोनों को हार्वे लाइमस्टीन ने दिया था। और जो ये बैंडवागन इफेक्ट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है स्नो इफेक्ट का, मतलब सेम कमोडिटी ना परचेज करे उसी को बैंडवागन इफेक्ट बोलते हैं। और जो स्नोप इफेक्ट होता है वो नेगेटिव नेट एक्सटर्नलिटी होता है, मतलब जो भी बाहर की वस्तुएं हैं उसके नेगेटिव होता है। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एंड गेव द फेमस एग्जांपल ऑफ डायमंड एंड वाटर। तो जो ये एग्जांपल दिया था उसे एडम स्मिथ ने दिया था। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, Q इक्वल टू 20/P वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग एट विच प्राइस द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी यूनिटी। तो 20 होगी, इसको आप लोग अगर काउंट कर लेंगे तो आराम से इसमें 20 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर द डिमांड फंक्शन P इक्वल टू T माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर वाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2। तो 0.5 आएगा इसको काउंट करने के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। फर्स्ट है रागी एंड बाजरा, उसका कम्प्लीमेंट्री। बी कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट। टी एंड कॉफ़ी वेबलेन गुड। गोल्ड एंड डायमंड गिफेन गुड्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, क्योंकि रागी एंड बाजरा ही कम्प्लीमेंट्री। सिक्स को जो क्वेश्चन जो हमारा, व्हेन इनकम इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द लेबर सप्लाई कर विल। तो ये बैंड बैकवर्ड हो जाता है जब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो जाती है, तो जो लेबर के हैं वो बैंड बैकवर्ड हो जाता है। 7 क्वेश्चन है, अ सर्टेन कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। रीजन फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड इन कंज्यूमर सरप्लस। फर्स्ट जो उसका, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर फॉल्स, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। डी ऑप्शन जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन जो हमारा, इन द स्टैंडर्ड एडजॉइनिंग डायग्राम द मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो जो ये डायग्राम बना है एक्स एंड वाई, तो जिसमें हमारा ओ एज ए सेंट्रल पॉइंट है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ए बी जो इसका है वो कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, हमने दिख रहा है। 9th क्वेश्चन जो हमारा है, रिसर्चर इंडिकेट द इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज फॉलिंग ओवर टाइम ड्यू टू। जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन यूनिटी। सेकंड ऑप्शन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू यूनिटी। थर्ड ऑप्शन जो हमारा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लेस देन यूनिटी। जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, जब भी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की मनी से लेस होती है तब जो है कि वो इनकम वेलोसिटी मनी की फॉल होती है। 10 क्वेश्चन जो हमारा है, वाई डज डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। तो जो फर्स्ट ऑप्शन, ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओनली। फर्स्ट ऑप्शन जो इसका ओनली सेकंड। बी नाइदर ए आर नाइदर बी। सी ऑप्शन ओनली वन। डी ऑप्शन है ए एंड सेकंड। तो जो इसका रीजन है वो ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली और ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट के कारण जो है डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। 11th क्वेश्चन जो हमारा, स्लेस्टस्किन इक्वेशन एक्सप्लेन द। तो स्लेस्टस्किन ने एक इक्वेशन दी थी जो एक्सप्लेन करती है स्प्लिट बिटवीन प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो ये प्राइस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आज के जितने भी मैं 25 क्वेश्चन डाले हैं सब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज का क्वेश्चन है। सो आप लोग इस लेक्चर को मिस ना करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर में शेयर करिएगा। 12th क्वेश्चन जो हमारा है,
फॉर एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव मिनिमम वेज टू हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। सेकंड ऑप्शन है द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक। थर्ड जो ऑप्शन है द डिमांड फॉर लेबर इज ए ड्राइव्ड डिमांड। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड 3, बी ऑप्शन ए ओनली, सी ऑप्शन 3 ओनली, डी ऑप्शन ए एंड 2 ओनली। तो फर्स्ट जो है द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये तो सही है। सेकंड जो ऑप्शन डिमांड, ये नहीं सही है, रिलेटिवली नहीं होता है। द डिमांड फॉर लेबर इज ड्राइव्ड डिमांड, तो ड्राइव्ड डिमांड, तो फर्स्ट और 3 ऑप्शन जो सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर ए डिमांड फंक्शन पी इज इक्वल टू 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 की, तो प्राइस इलेक्ट टू डिमांड एट 4 इज, तो इसका जी प्लस 0.2 आंसर आएगा। इसी भी ऊपर भी क्वेश्चन आया था ये। 14 क्वेश्चन जो हमारा है, फॉर डिमांड फंक्शन पी इज इक्वल टू 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर, व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका कैलकुलेट करने के बाद 80/3 आएगा। 15 क्वेश्चन जो हमारा है, लेवी अप्लाई टू, ये लेवी प्राइस होती है जो कि ट्रेडर्स के ऊपर अप्लाई की जाती है कि इससे मिनिमम पे आप परचेज नहीं करेंगे फार्मर्स। 16 क्वेश्चन जो हमारा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू AP पावर B इज, तो इससे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी होगा, तो पावर बी है तो बी करेक्ट होगा, इसका आंसर है। 17 क्वेश्चन, ए गुड इज कॉल्ड गिवन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज, तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बी लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सी ऑप्शन जो निगेटिव इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डी ऑप्शन इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है गिवन गुड्स का, पॉजिटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिवन गुड जो होती हैं वो इन्फीरियर गुड होती हैं, और ये लॉ ऑफ इन्फेक्शन के लॉ ऑफ एजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमांड का, तो इसी को हुई पॉजिटिव ग्रेटर देन होती है इफेक्ट की। 18 क्वेश्चन जो है जो हमारा है, ऑन ऑफ द इकोनॉमिक लॉ से दैट एज एन इनकम इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ स्टार्ची स्टेपल्स इन द फूड बास्केट डिक्लाइन रिलेटिव टू द शेयर ऑफ मोर एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ कैलोरीज, दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज, तो इसे एंगल्स लॉ बोलते हैं। डायरेक्टली एंगल्स लॉ ने इसको प्रपोज किया था एंगल ने। 19 क्वेश्चन, गिवन पैराडॉक्स अकर व्हेन इनकम इफेक्टिव, तो फर्स्ट ऑप्शन निगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन इक्वल टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डी ऑप्शन लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जब ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो गिवन पैराडॉक्स है वो इनकम इफेक्ट डालता है। ये सिंपल सा है। 20 क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डज स्लेस्टस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिफर फ्रॉम हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, द ओरिजिनल बंडल विल नॉट लॉन्गर बी अफोर्डेबल बट द कंज्यूमर विल मूव अलॉन्ग द सेम इंडिफरेंस कर्व इन द हिग्स। सेकंड, स्लेस्टस्की यसी होल्ड परचेजिंग पावर कांस्टेंट वाइल हिग्स यसी होल्ड यूटिलिटी कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन, इन द हिग्स यसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंज्यूमर मूव टू ए हायर IC income consumer while the new budget line passes through the original bundle. Fourth option is Slotowski demand curve is also called compensated demand curve, as the consumer is compensated for change in relative price purchasing power unchanged. First option first and fourth, second option third and second, C option third and fourth, D option फर्स्ट एंड सेकंड। जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि यही जो है स्लेस्टस्की सब्स्टिट्यूशन को डिफर कर रही है हिग्स सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इन द हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंज्यूमर मूव होता है हायर जो भी बजट हो उससे पास करती है लाइन, और जो स्लेस्टस्की डिमांड करे उसको हम कंपनसेटेड डिमांड कर बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। सो गाइज, आज का जो हमारा ये सीरीज था वो एंड हुआ। आप प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स में राइट करिए कि क्वेश्चन कैसे थे और कौन से टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी प्रोडक्शन पे इकोनॉमिक्स पे भी कराया, अब इसको मैंने कंज्यूमर सरप्लस पे कराया। अब जो मेरा अगला टॉपिक है इस पर मैंने मार्केट पे मैं कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो भी आपके सीनियर हैं SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर आपके हैं वो भी JRF प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो साथ के हैं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक UP कैटेड BHU जो भी स्टेट एग्जाम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उनको आप लोग शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट करिए, लाइक करिए किस लेवल के क्वेश्चन थे या आप किस टॉपिक पर और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। सो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आज का जो सेशन है इसको हम लोग एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।